खोल दिया। हाँ हाँ आप खोला। एक्सेस कर दिया। बबलू लाइट खोल ले केबल की है। इस्तेमाल करने का खोल दिया। अरे थोड़ा माइक यूज कर। नंबर 2 आवाज आ रही है आपको? माइक ले लीजिए सर। सड़क इस्तेमाल करने का 2 तरीका। नंबर 1 गलत तरीका, नंबर 2 उससे भी मत। सही तरीका। और सड़क इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है उसी को सड़क का कानून कहते हैं। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि ओ भैयान भाई, इस्तेमाल करने का कानून अरे भैयान भाई, सही तरीका ये क्लियर। तो सड़क के ऊपर भैयान ओ भैया, अरे भैयान भाई, ऊपर में मंडू में करो। का काम है सड़क के ऊपर वाहन अधिनियम को लागू करना। थोड़ा पानी पिलवा दे यार, पहले करते तो मुझे बोल दिया हूँ। ये साहब बैठे हुए थे। सोचेंगे नहीं तब तक सुरक्षित नहीं रहेंगे। बोतल दे दो, पानी पिलवा ना। ड्राइवर था, सतर्कता हटी तो भैया वो नीचे बोले हुए ना भैया जी, नीचे बोले हुए ना स्लीपर नीचे, एक ऊपर है 11-12 अपर लोअर है, 3-4 नंबर है और 1-2 अपर है, 4 सीट है 13 अलाउद्दीन भाई की बात हुई। सड़क पर लगाया वो भैया तो नहीं खड़े होंगे। अभी कितने नंबर 3-4 3-4 नंबर लोअर, 1-2 नंबर अपर और 11-12 ऊपर नीचे। जो पीछे कलर के नागपुर की सवारी है ना ये 13 सवारी है ना। लेकिन सुरक्षा सुरक्षित सलीम भाई, खुल गया स्पीकर वहाँ का। खुल गया, पानी लेकर पीने का। सड़क के नियम का पालन करना है। अपर 4 नंबर लोअर, लोअर अपर दोनों, लोअर 3-4 नंबर अरे सेना बोलो तो मत, सुनो तो उनकी बातें चुपचाप यार। सेना भोला काली मत करो, आवाज नहीं आएगी ऐसे चुपचाप सुनो बस। वीडियो में आवाज तो आ नहीं रही है सलीम भैया। है वहां पर हॉर्न बजाना है। अरे मैं कह रहा हूँ कि इन लोग से बोलो ना कि खामोश बैठे, स्लीपर मिलीपर की बाद में बात करना के ना। हाँ अपन लोग ना बोले तो ही ठीक रहेगा। हाँ सलीम भाई, ये हमारा तो पिकअप है हैदराबाद से, हम तो बोलेंगे क्या? हमारा तो पिकअप है हैदराबाद से, अब क्या करेंगे? हमारी तो मजबूरी है ये बोलने की। तुम्हारे दूसरे ड्राइवर को दे दो ना, उससे चलवा लो थोड़ी देर गाड़ी। चलो ठीक है। गाड़ी का चेक किया अरे 1 घंटे उससे चलवा लो, 1 घंटे की बात हमारा ठीक ठाक है कि नहीं है, गाड़ी में फर्स्ट एड किट है कि नहीं है, हमारा खुद का अटायर ठीक है कि नहीं है, हमारा व्यवहार सही होना चाहिए। सड़क को गाड़ी चलनी नहीं है, सड़क को गाड़ी राइड गाड़ी चलनी चाहिए। सामान वगैरह देख लेना उसको है पानी ला के दे। तो निश्चय ही सफल रहेंगे। आपको कुछ प्रश्न तो नहीं पूछना है ना, प्रश्न पूछना तो जाने से पहले आपकी शिफा बैग में से गोली निकाल दे। हम आपका सपोर्ट करेंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है और हम लोग सफल हो जाएंगे। सफल होंगे कि नहीं? अरे भैया, ओ भैया भाई सुनो ना, 10 मिनट बहुत धन्यवाद। बबलू भाई आपका माइक बंद कर लो आप। तो मैं आपने अपनी जो बात थी उसको अच्छे से रखा है तिवारी जी, और अब इस कड़ी का जो दूसरा पड़ाव है वो बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है कि प्रवासी भारतीय दिवस के जो मुख्य बिंदु हैं, आपको एक ड्यूटी स्लिप मिलेगी। ड्यूटी स्लिप के अलावा आपको बहुत सारे ऐसे साधन संसाधन मिलेंगे, उस पे आपको कार्य कैसे करना है।
तो उसके कार्य के लिए मैं हमारे विजय राव जी कवाले हैं जो मुंबई से विशेष आए हैं, वो आपको बताएंगे। पर एक और विशेष व्यक्ति को मैं अभी यहाँ पे मंच पे बुलाना चाहूंगा, माननीय अनिल शर्मा जी। माननीय अनिल शर्मा जी से निवेदन है कि जो बिंदु व्यवहारिक पक्ष के अतिरिक्त जो ड्राइविंग के पक्ष के लिए अति महत्वपूर्ण है, उनके लिए मैं माननीय अनिल शर्मा जी को बुलाऊंगा। वो इस इंस्टीट्यूट की रीढ़ की हड्डी है। ये अगर इंस्टीट्यूट आज इतना साफ सुथरा है, ये इंस्टीट्यूट आज देश का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ड्राइवर को बहुत अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाता है। तो मैं निवेदन करता हूँ माननीय अनिल शर्मा जी से, कृपया वो यहाँ पे मौजूद समस्त ड्राइवरों का मान बढ़ाए, उन्हें विशेष वो बातें बताएं जिनकी अभी आवश्यकता है। माननीय अनिल शर्मा जी। मेरे को समय बहुत कम दिया है गया है, पहले बोल दिया था 5 मिनट के अंदर बोल। मैं कोशिश करूंगा कि 2 मिनट के अंदर ही बोलूं, 3 मिनट के अंदर बोलूं। सबसे बड़ी बात यह है कि ड्राइवर एक वाहन चालक होता है और भगवान अर्जुन जी का सारथी कौन था? श्री कृष्ण जी। ड्राइवर एक सारथी है। बिना ड्राइवर के न कोई का मकान बन सकता, न कोई की व्यक्ति बन सकती है, न कोई किसी के यहाँ अन्न, तेल, घी, पेट्रोल नहीं। ड्राइवर एक सामाजिक प्राणी है। कोई दिक्कत नहीं, ले लेना आओगे ना तुम, जो कि इन्होंने मेरे बताया। टाइप पे ले लेना। नहीं मैं देख रहा, अरे चलिए आयोजन जो हो रहा है हमारे भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और हम लोगों को इस चीज में कार्य करने का मौका मिला। जाना है असल में, तो हम अरे चले जाना यार भैया भाई, 10 मिनट ऊपर। जी नहीं हम लोग हमारे घर की अरे इधर करो ना तो, हमारे बच्चों की इधर जब तक नमाज का टाइम हो गया नमाज पढ़ो, इधर पीछे अपनी गाड़ी। और ये कार्य हमें करना है हम सब लोग। और जहाँ तक मैं चाहता हूँ हम सब इसमें खरे उतरेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए हमारा इंदौर 6ठी बार देश का नंबर 1 आया है, तो हमारे ड्राइवर में तो नंबर 1 है, ठीक है राइट। तो हमारे वॉलंटियर भी नंबर 1। तो सभी लोगों को धन्यवाद। ओके, अब मैं बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे से अपनी बात को इस तरह रखा है कि मिनिमम वर्ड, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को बहुत अच्छे से रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन हम पूर्ण रूप से आगे भी चाहते रहेंगे। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, इन केस हमको कभी किसी चीज का डाउट होता है ड्राइविंग को लेके, किसी विषय को लेके, तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये हमेशा खुला है ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए जो ड्राइविंग को अपना पैशन मानते हैं, जिनको लगता है कि ड्राइविंग में कई बार गलतियां हो सकती है, जरा सी असावधानी एक जान का जोखिम बन सकती है। वो चीजें ना हो इसके लिए यहाँ पे ड्राइविंग बहुत अच्छे से और लीगल तरीके से सिखाई जाती है। ठीक है, अभी हमने देखा है हमारे देश के एक युवा साथी है ऋषभ पंत, एक बहुत ही गंभीर हादसे का शिकार होता है। ठीक है, तो इस तरह के हादसे ना हो, इस तरह की चीजें ना हो, अगर ड्राइविंग अच्छी हो, इसके प्रोटोकॉल हम पूर्ण रूप से पालन करें तो इस तरह की घटना होने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसी कड़ी में आगे मैं हमारे मुंबई से आए श्री विजय राव जी कवाले में उनको बुलाऊंगा, बहुत ध्यान से उनकी बात सुनने का, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे वो बात कर रहे हैं। उनके बिंदु आपके, और खासकर मैं उनसे निवेदन करूंगा जो चालक, वाहन चालक के जो ऑपरेटर्स यहाँ पे बैठे हैं, जो श्रद्धा से है, इम्पैक्ट से है, या जो दूसरे लाइफ हॉलीडे से है, जहां से भी जितने लोग आए हैं, उनके जो ऑपरेटर्स से भी निवेदन करूंगा, उनके मालिकों से भी निवेदन करूंगा और आप सभी से निवेदन करूंगा, क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे ड्यूटी स्लिप है, उसको किस तरह भर के देना, ड्यूटी स्लिप का क्या उपयोग है, ड्यूटी स्लिप के अलावा कुछ ऐसे एसओपी कि भाई उनको गाड़ी किस तरह साफ रखना है, गाड़ी के अंदर और क्या क्या चीजें होना चाहिए, तो बहुत ही माइक्रो लेवल की बातें श्री विजय राव जी कवाले आपको बताएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, बहुत ध्यान से उनको सुने, बहुत ध्यान से उनको सुने। अगर आप उनको ध्यान से सुनोगे
तो आपका हमारा जो बात का प्रोसेस है, बात का प्रोसेस क्या हो गया भाई, गाड़ी तो चल गई, इवेंट भी खत्म हो गया, फिर बात कहाँ अटकती है साहब, हमको पेमेंट ही नहीं मिला टाइम पे। पर कई बार क्या होता है कि पेपर हमारे पास अधूरे आते हैं, होता है ना, पेपर अधूरे रहेंगे, बिना साइन करे रहेंगे, बिना किलोमीटर नोटिंग रहेंगे, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे चीजें सही है या गलत है। तो इसके लिए आपकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण कंधों पे हम दे रहे हैं आज, ठीक है। तो उन सभी जिम्मेदारी आपको बहुत अच्छे से करना है, ऐसा हम सभी को आशा है। तो इसी के साथ आप सबकी जोरदार तालियों के साथ, अरे क्या बात है, हमारे बीच अभिषेक गहलोत जी, अपर आयुक्त नगर निगम इंदौर से मौजूद है। मैं स्वागत करूंगा कि अभिषेक गहलोत जी का, तो आप जोरदार तालियों के साथ कि अभिषेक गहलोत जी का स्वागत करें। मैं आपको उस व्यवहारिक पक्ष की जो बात बता रहा था कि भाई हमें ड्यूटी स्लिप कैसे भरना है, क्या है क्या नहीं है, तो उन पक्षों के लिए, उन विशेष बिंदुओं के लिए हमारे बीच है श्री विजय राव जी कवाले, वो हमें संबोधित करेंगे। और उसके बाद एक जो दो पक्षों में मैंने आपको शुरुआत की थी, पहला पक्ष क्या था, ड्राइविंग की सेफ्टी रूल्स के बारे में। तो सेफ्टी रूल्स के बारे में श्री तिवारी जी ने आपको बहुत अच्छे से संबोधित किया, ठीक है। दूसरा जो बिंदु है व्यवहारिक पक्ष, उस व्यवहारिक पक्ष के लिए हमारे पास श्री अभिषेक जी गहलोत है। तो मैं आप सभी की तालियों के साथ सबसे पहले बुलाना चाहता हूँ विजय राव कवाले जी को। दोस्तों, मेरा नाम विजय राव कवाले। First of all, happy welcome to all the distinguished guests and people who have come here to ये ट्रेनिंग देने के लिए। आप समझ सकते हो कि कितना महत्वपूर्ण होगा। ज़्यादा वक्त आपका जिंदगी मैंने 4 से 8 बार लिखे हैं, तो मेरी सोच है। और पहला तो some of the travel operators are here, some of the drivers are here। काफ़ी भाई लोग यहाँ पे नहीं है, कि हमारे काफ़ी विभिन्न प्रकार के जो इम्पोर्टेड गाड़ीज है, बड़ी-बड़ी गाड़ीज है, दूसरे जगह से आ रहे हैं। But is it going on Zoom today? Is KTC on? It is on. Dunia, Yeah. Travelese, all everything on? I think we have more than 10 participants. Okay, super. तो मतलब जो हमारे ट्रैवल एजेंट्स, जो हमारे ऑपरेटर्स यहाँ पे उपस्थित हैं, अलग-अलग जगह पे ऑनलाइन से जुड़े हैं, तो मैं संक्षेप में 4 चीजें बताऊंगा। और पहला तो जब होती है 5-6 हजार गेस्ट होते हैं, बड़ी-बड़ी वॉल्वोस आती है, बड़े-बड़े बॉक्स 5 मिनट से चल सकती है, तो चांसेस हाई होते हैं कि कुछ कभी-कभी एक आध दो आध घटना हो सकती है। इसीलिए हमें थोड़ा सावधान रहना है। बिकॉज़ आई एम श्योर यू आर गुड ड्राइवर्स, ठीक है। नियम का पालन करना, अगर कोई चीज, मतलब अगर कोई स्पीड लिमिट है, अगर कोई वन वे है, कोई नो एंट्री है, तो वो आवश्यक आपको तोड़ना नहीं है, आप कोई भी हालत में। एक चीज है कि हम अभी प्रशासन से उम्मीद रखेंगे, हमें जैसा बोला गया था कि सारे ड्राइवर हमारे मास्क पहनेंगे, ठीक है। तो अभी कोविड है नहीं है उसका जानकारी नहीं रखता, बट हमें ऐसा बताया गया है कि सारे ड्राइवर मास्क पहन के रखेंगे। अगर आपको बाई चांस निकालना भी है तो आप प्लीज इजाजत से लेके निकालिए। 2-3 थिंग्स, ग्रीटिंग इज इम्पोर्टेंट, जय हिंद, नमस्ते, ये अगर आप गेस्ट को कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारा नो रिफ्यूजल पॉलिसी है। आप लोग जो ड्राइवर्स है, आप किधर न किधर कोई टूर ऑपरेटर से जुड़े थे, किसी ने आपको बोला होगा सर आप 8 घंटा 80 किलोमीटर 12 घंटा ड्यूटी करोगे, उज्जैन अमृतसर इंदौर के बाहर नहीं जाओगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नो रिफ्यूजल। इसको ये नहीं बोलना सर आपका 8 घंटा खत्म हो गया, आपका 12 घंटा खत्म हो गया। जब ड्यूटी खत्म हो जाएगी आप साइन ले लेना। हाँ, ऐसा हो सकता है कि गेस्ट कुछ बोलते गाड़ी मिल गई, हमें उज्जैन लेके चलिए या हमें बाहर लेके चलिए, आप उस टाइम जरूर बोल सकते हैं सर हमारा तो इंडोर म्युनिसिपल लिमिट्स का ही है, हम शायद बाहर नहीं लेके जा सकते। बट अगर गेस्ट इंसिस्ट करते हैं तो आप लेके जाइए। हमारा जो ड्यूटी स्लिप होगा, याद रखिए ये बात, रोज आपको एक नया ड्यूटी स्लिप मिलेगा। ड्यूटी स्लिप में एक कॉलम है कि गाड़ी कहाँ कहाँ चली। गाड़ी अगर उज्जैन से बाहर जाती, अगर इंदौर से बाहर जाती है, ज्यादातर लोग लिखते हैं, प्लीज उसका नोट करना, लेकिन रिफ्यूजल
ठीक है, दैट्स माय वन रिक्वेस्ट। सेकंड, हर गाड़ी में जीपीएस ट्रैकिंग लगेगा, हर गाड़ी में जीपीएस ट्रैकिंग लगेगा। आपकी गाड़ी हमारे कंट्रोल रूम में, जितने भी हमारे 500 गाड़ी है, हर वक्त हमें दिखाई देगा। ये बाय चांस, और हमारे पास काफी स्पेयर गाड़ी है, कोई गाड़ी का ब्रेक डाउन होता है, कोई गाड़ी का कुछ होता है, तो 1-2 नंबर आएंगे, कॉल कर लो, 5 मिनट के अंदर आपको एक गाड़ी मिल जाएगा। ड्यूटी स्लिप जैसा अभी मैंने भी बताया अनिवार्य है। मैं 2-3 चीजें और बताता हूँ। गाड़ी को साफ सुथरा रखना, ये तो आप जानते ही हैं, 2 बोतल पानी रखो, थोड़ा टिश्यू पेपर, उससे ज्यादा if it's an imported car we have some softs, but for the basic Desires, Vistas, वो ठीक है। आप थोड़ा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बॉम्बे में, जिस शहर में मैं आता हूँ ना, गाड़ी बड़ी बड़ी होती है, हाईवे पे जाती है, सडनली ड्राइवर एक खिड़की खोल के कूदता है रोड पे। पान चबाने का बहुत आदत है बॉम्बे। अभी हम आपकी आदत तो नहीं बदल सकते, बट उसके प्लीज, आपका इंदौर सिटी इज द बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। ये पान वाला आदत और ये मतलब थूकने वाला आदत तो बिल्कुल मत कीजिएगा। हमें गेस्ट का कोई कंप्लेंट नहीं चाहिए। दूसरी चीज है मोबाइल फोन। सर, आज का दुनिया ऐसा है ना, अभी हम भी यहाँ पे बैठे 10-12 मोबाइल फोन, हमारी ये उम्मीद रहेगी। सलीम बोल रहे हो दुलाई? 2 टाइप की चीजें मैं आपको मैं कह रहा हूँ, वो मेरे को यार एक वाइट वाली जब आपको ड्रेस बुला रहे चाहिए, हैं, या तो एयरपोर्ट में या होटल में कॉल करके बुलाएगा, तो उसमें कितना कपड़ा लगेगा मेरे लिए? तो आप कभी कभी ना अतरंगी टाइप के रिंगटोन रहते हैं। हाँ, बस तीन की। मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि या तो रिंगटोन प्लेन रखो नॉर्मल, या वो अतरंगी डिस्को डांसर वाला मत रखो। 3 मीटर मंगा लो पूरा। कोई रिंगटोन मत रखना, 3 दिन 4-5 दिन की सवाल। सेकंड, प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 है, लेकिन आपकी काफी गाड़ियों का हाँ, अभी लगा छह से स्टार्ट नहीं, होने वाला है। मैंने नहीं करा। आपको वो सब शेयर करनी है आपके ऑपरेटर्स के साथ, ये सारे डायरेक्शंस आपको आएंगे। तीसरा, अच्छा, जब आप 12 ये तो घंटे इसका ड्यूटी नंबर कर रहे है हो ना, तुम्हारी बहू का। तो मुमकिन है कि आपको 4 से बाद कॉल आना है। किससे कॉल आना है? कैसे कॉल आना है? पैसे उधारी लिए तो क्रेडिट कार्ड का कलेक्शन का कॉल आना है, राइट? बार बार रिंग होगा, गेस्ट भी डिस्टर्ब होगा। और अगर आपने कॉल नहीं उठाया ना, तो मैंने देखा है कि कभी कभी वो 6 बार आता है कॉल। तो अगर कॉल आया तो आपको इतना परमिशन है, अगर आप तेज नहीं चला रहे हो, कि आप कॉल उठाओ, बोलिए हम गाड़ी चला रहे हैं अभी, हम आपको कुछ टाइम में कॉल करेंगे वापस, और बात करो। बट प्लीज उस पर ज्यादा लंबा चौड़ा बात ना करना, ठीक है? सो दिस इज ऑल टू गेट ऑल फैमिलियराइज। सेफ्टी से भी जुड़े थे, मोबाइल फोन पे बात करना और गाड़ी चलाना, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। और सारे गाड़ीज का जोन रहेगा, क्योंकि जब 8-9-10 बीसीसी में आना है, तो आपके डेजिग्नेटेड पार्किंग स्लॉट्स रहेंगे। मोस्ट ऑफ द कार्स विल गेट स्टिकर्स। आपकी गाड़ी पे एक स्टिकर होगा। आप थोड़ा पहला से ही थोड़ा चर्चा कर लेना कि कौन सा गाड़ी कहाँ पे जाना है, ड्रॉप ऑफ जोन कहाँ है, पिकअप जोन कहाँ है। क्योंकि हमने देखे 2 स्ट्रेस पॉइंट्स होते हैं। एक एयरपोर्ट पे होता है, 6 गाड़ी, 2 वोल्वो और 2 टेम्पो अगर एक साथ आ गए तो भीड़ लग गई। हाँ, तो हमारे लोग रहेंगे, डेडिकेटेड लाइन्स रहेंगे, शासन हमें बहुत मदद कर रही है ताकि ज्यादा ये इश्यूज ना रहे। मेरे उम्मीद से 6, 7 और 8 तारीख को एयरपोर्ट पे हैवी भीड़ रहेगा, जो बॉम्बे और दिल्ली से फ्लाइट्स रहेंगे, ठीक है? सेकंड होगा बीसीसी, कन्वेंशन सेंटर में छोटा सा, एक्चुअली द कंस्ट्रेंट इज पार्किंग जोन, ड्रॉप ऑफ जोन एंड पिकअप जोन एक ही है। तो कभी कभी जब होता है ना, जब इकट्ठा, जब मान लीजिएगा कि कोई बड़ा स्पीच हो जाता है, खत्म हो जाता है सेशन, तो एक साथ में 50 लोग बाहर आ जाते हैं, और हमारे पीए सिस्टम्स रहेंगे, हमारे वॉकी टॉकीज रहेंगे। आपका गाड़ी 200 मीटर 400 मीटर दूर पार्किंग लॉट में रहेगा, हमारे अटेंडेंट भी रहेंगे। ट्राई करना एज फार एज ह्यूमनली पॉसिबल कि आप गाड़ी में सो ना जाए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि हम चिल्ला रहे कि गाड़ी नंबर ये, गाड़ी नंबर ये, गाड़ी नंबर ये, तो अगर आपने सुना नहीं तो तो ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू बी वर्ल्ड क्लास, आई मीन परफेक्शन, बट हम लोग पहले दिन थोड़ा ट्रायल रन कर ले, सेकेंड डे तक एकदम मुझे 100% कंप्लायंस चाहिए। और हमारे बहुत वॉलंटियर्स रहेंगे, जैकेट्स पहने। आज सारे हमने एक बहुत अच्छा ड्राइवर जैकेट बनाया है, सारे ड्राइवर्स को एक जैकेट मिलेगी। आप सब एक लोगों को आप पहचान पाओगे, आप हमें पहचान पाओगे, ठीक है? और गेस्ट नॉर्मली सब, नॉट द गेस्ट आर गवर्नमेंट गेस्ट, बट जो बाहर से आएंगे, थोड़ा आप जानकारी रखिए कि इंडोर में ऐसे कुछ चीजें
जो जहाँ आप उनको लेके जा सकते, घुमा सकते, जो साफ है, जो अच्छे है, जो उनको एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। कुछ गेस्ट पसंद करते हैं कि ड्राइवर से बात करें और जानकारी दें, कुछ गेस्ट ऐसे करके रहते हैं कि उनको कोई बात नहीं करना है, ये आपका जजमेंट रहेगा, ठीक है। आई थिंक इट्स अ सिंपल इवेंट, इट्स अ गुड इवेंट, बी क्लीन, मतलब सब रूल्स रेगुलेशंस का हमें 100% पालन चाहिए। एंड ऑफ द डे मेरा लाइफ क्या है ना कि हमें कोई क्लाइंट का कंप्लेंट नहीं, जहां तक आप करा सकते हो कोई क्लाइंट का कंप्लेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। इससे मेरा खत्म हो गया। अगर आपको एक दो सवाल है आप पूछ सकते हैं। ड्यूटी स्लिप्स के बारे में कुछ है, नो रिफ्यूजल पॉलिसी मतलब क्या, गेस्ट को हम ना नहीं बोलेंगे, ठीक है। गेस्ट को ना, आजकल ओला उबर में भी बड़े बड़े शहर में आप जाओ 10 सवाल पूछते, सर कैश देना, ये देना, घंटा बढ़ गया, वो बढ़ गया, इधर जाएंगे उधर नहीं जाएंगे। वी हैव नो रिफ्यूजल पॉलिसी। I think that covered. Thank you so much. थैंक यू अजय भाई। समझ में आया क्या करना है क्या नहीं करना है? बड़े महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब जो ड्राइवर का एक व्यवहारिक पक्ष होता है, मेरा निवेदन है प्लीज आप कोई खड़ा ना रहे प्लीज, और आप दरवाजा बंद कर दें, इसको दरवाजा बंद कर दे, कोई भी आएगा जाएगा नहीं, प्लीज बैठ जाए, दरवाजा बंद कर दें। अब कोई भी वॉलंटियर है डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी आएगा जाएगा नहीं। जिसको भी बैठना है इधर उधर जाना अभी चले जाए, क्योंकि अब हमारे बीच मैं बुलाना चाहूंगा श्री अभिषेक गहलोत जी को, जो कि अपर आयुक्त है नगर पालिका निगम इंदौर के। बड़ा व्यवहारिक पक्ष ड्राइवर का कैसा होना चाहिए, किस विषयों पे बात होना चाहिए, किन बिंदुओं पे बात होना चाहिए, कैसा दौड़ के बारे में जानकारी हमें होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस विषय में जो एक उनका एक प्रेजेंटेशन भी है जिसको हम सभी के बीच में प्रस्तुत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा माननीय ये रेडी है, ऊपर नहीं नीचे कीजिए, अच्छा आपके पास, ठीक है। आ जाए ठीक है। ये स्क्रीन जब तक नीचे आ रहा है, जब तक मैं आपको एक बात और विशेष बता रहा हूं, जो जैसे कई लोग जैसे विदेश के आ सकते हैं, जो होंगे तो भारतीय, पर हमारी हिंदी बोली में वो थोड़े से कंफर्टेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो उनका एक बिंदु रहेगा, ध्यान से सुनिए इस बात को प्लीज सभी लोग, ठीक है। आप सभी लोग मेरी ओर ध्यान दीजिए, ये जो लोग काम कर रहे हैं ना इनको थोड़ा सा आप भूल जाइए, है ना। वैसे आप थोड़ा सा इधर कर लो, सुशांत भाई थोड़ा सा उधर डाउन हो गया। महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से सुनिए आप। एक विषय है कि वो लोग कौन सी भाषा में बात करेंगे, अंग्रेजी में करेंगे, ठीक है। तो अगर वो अंग्रेजी में बात करेंगे तो हो सकता है कि हमें उस भाषा का रिप्लाई करने में थोड़ी सी समस्या है, हमें उस भाषा को समझने में थोड़ी सी समस्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, किसी ने अंग्रेजी में कुछ बोला, वेयर इज राजबाड़ा, वेयर इज वेन्यू, ठीक है। तो हम सभी लोग ऐसे मोबाइल फोन उपयोग करते हैं, स्मार्टफोन है सबके पास, इसमें एक ऐप होता है गूगल एप्लीकेशन होता है, उसके थ्रू हम क्या ये जानकारी ले सकते हैं कि सामने वाले ने क्या बोला है, पता कर सकते हैं। किसी ड्राइवर को ये बात समझने में या ये बात करने में कोई समस्या आ ही सकती है क्या? कोई पूछेगा वेयर इज वेन्यू, वेन्यू का मतलब क्या है? किसी ने पूछा वेयर इज वेन्यू, जगह कहां पे हमें जाना है, ठीक है। वेन्यू ऑफ पीवीडी किसी ने पूछ लिया, ये तो मैं थोड़ा सा स्पष्ट अंग्रेजी बोल रहा हूं, किसी की अंग्रेजी का टोन थोड़ा सा या जो एक्सेंट है उसका वो बहुत ऐसा है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, शायद हमें समझ में ना आए, तो थोड़ा सा कान खुला रख के कि सामने वाला क्या बोल रहा है और उसका जवाब हो सकता है उस समय ना दे, तो हमें बोलना सर आई विल गेट बैक टू यू, और उसे अपने मोबाइल में आप सर्च करें और उसके बाद व्यक्ति को बताने की कोशिश करें। हो सकता है कोई बहुत कठिन काम नहीं है क्या कठिन?
हो जाएगा? ठीक है, तो ये अपना ये सेट है। ठीक है, मैं इससे पहले एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनोवा गाड़ी है 5819, गेट से इसको थोड़ा सा हटा दीजिए। 5819 किसकी इनोवा है? हाँ भाई साहब, इसको ऐसी जगह रखें ताकि दूसरी गाड़ियां पीछे से निकल सके। क्योंकि इसको हटा दीजिए और अब कोई खड़ा ना रहे प्लीज। काले साहब आप भी बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, पर्याप्त स्थान है बैठने के लिए, सभी बैठ जाए। ठीक है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सेशन है, इसे ध्यान से सभी सुनेंगे, कोई भी खड़ा ना रहे, कोई भी डिस्टर्बेंस ना करे। ठीक है, मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे अपर आयुक्त नगर निगम श्री अभिषेक गहलोत जी का। चलिए फिर आप सबको नमस्कार। कार्यक्रम का ओवरव्यू फिर सब लोगों ने आपको बताया, आपकी सॉफ्ट स्किल्स क्या क्या होंगी इसके बारे में बताया। तो पूरे कार्यक्रम को हम फिर से शुरुआत से, हो सकता है कई सारी चीजें रिपीट हों, पर रिपीट करने का उद्देश्य बस वही है कि वो आपको बार बार बता दिया जाए ताकि आपके जहन में अच्छे से उतर जाए, इसीलिए वो चीजें कई बार रिपीट होंगी। तो हम लोग यहाँ एकत्रित हैं प्रवासी भारतीय दिवस जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट, ये स्लाइड बस इसलिए रखी गई है ताकि आपको ये पता रहे कि हमारे देश के प्रथम प्रवासी कौन थे, जिनकी याद में हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। यानी महात्मा गांधी जी 1915 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो उनको हम एक प्रवासी भारतीय के रूप में याद करते हुए हर एक साल छोड़कर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि महात्मा गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। नेक्स्ट, ये आमंत्रण है भारत के प्रधानमंत्री का। भारत के प्रधानमंत्री जो लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, अन्य देशों के लोगों को, वो ये कहते हैं वेलकम टू द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत के स्वच्छतम शहर में आपका स्वागत है। ये लाइन अपने आप में हमारी जिम्मेदारियों को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है ना। जैसे क्या होता है ना कि आप कई छोटे हैं, बच्चे हैं, या आपने आप जो बच्चे का इंट्रोडक्शन कराया कि मेरे बच्चे का मैथमेटिक्स सबसे अच्छा है, वो पता चले कि उससे पहाड़ा पूछ रहे हैं, उसको याद ही नहीं है। तो ये लाइन जो है कि जब भारत के प्रधानमंत्री किसी को आमंत्रित करते हैं तो वो कहते हैं कि भारत के स्वच्छतम शहर में आपका स्वागत है। तो स्वच्छता आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, आपके जहन में होना चाहिए कि हम इस देश के लगातार 6 बार स्वच्छ शहर में रह रहे हैं और ये इवेंट उसी जगह पर हो रहा है। ये आपके दिमाग में, जहन में होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको अच्छे से डाल लें ताकि हमारा दृष्टिकोण स्वच्छता के प्रति बदल जाए। अगर कुछ त्रुटियां दिखती भी हैं तो वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि स्वच्छता केवल प्रशासनिक नजरिए से नहीं आती, प्रशासनिक कार्यों से नहीं आती, वो लोगों के दृष्टिकोण से आती है कि जो लोगों का व्यवहार रहा है वो हमारे शहर को लगातार 6ठी बार नंबर 1 लाया है। नेक्स्ट, हमारे जो शहर के महापौर हैं उन्होंने भी स्वच्छतम शहर में सबको आमंत्रित कर रहे हैं लगातार अपने वक्तव्यों के माध्यम से। नेक्स्ट, ये बेसिकली प्रोग्राम है। 8 तारीख को युवा प्रवासी भारतीय दिवस होगा। आप लोगों को सामान्य जानकारी इसलिए होनी आवश्यक है। 9 तारीख को जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा और वो प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन करेंगे। 10 तारीख को जो है समापन सत्र होगा जिसमें भारत के राष्ट्रपति महोदय उपस्थित होंगे और जो अवॉर्डीज होंगे उनका सम्मान समारोह होगा। उसके बाद जो डिजिटल एग्जीबिशन वहां पर लगी है वो 5 तारीख से 13 तारीख तक रहेगी और 11 और 12 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी आयोजित होगी। तो ये कार्यक्रम की ओवरऑल रूपरेखा है कि 8 से लेकर 12 तारीख तक मुख्य आयोजन होंगे और प्रदर्शनी 5 से लेकर 13 तारीख तक रहेगी। नेक्स्ट, ये जो हमारा थीम है इस बार का कि जो आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है ना, अमृत महोत्सव क्यों बोलते हैं? वर्ष चल रहा है
तो 75वां वर्ष पूरे साल भर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए हमारे जितने आयोजन है वो सब आजादी के अमृतकाल को ध्यान में रखते हुए ही आयोजित हो रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट बड़ा नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। उन जो स्लाइड छूट गई है मैं वापस उस पर आऊंगा, और उसके हैंडआउट्स भी हैं 3 तरह के, वो आपको भी दिए जाएंगे। वो हैंडआउट्स ऐसे हैं कि आपको उनको अच्छे से अध्ययन करना, उनका कारण बताऊंगा कि क्यों आपको अध्ययन करना। देखिए जो आपसे अपेक्षाएं हैं पहले हम उस पर आते हैं। ये सारी बातें मुझे लगता है रिपीट ऑलरेडी हो चुकी हैं कि जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो हमारे व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण के आधार पर होता है, यानी हम प्रारंभिक रूप से अपने को किस तरह से प्रस्तुत करें, यानी हमारी ड्रेस कैसी है। एक अच्छी बात यह कि सबके लिए कॉमन जैकेट्स जो है वो सिलवाई गई हैं, आपको मिलेगी, ताकि क्लियरली आइडेंटिफाइड हो जाएगा कि ये ड्राइवर है, और उससे आपका ड्रेस कोड भी प्रॉपर हो जाता है। अनावश्यक जैसे हम कहीं बोलते हैं कि अलग अलग, जैसे आपने ये गमछा डाल के रखा है, टोपी लगा के रखी है, किसी ने कुछ और करके रखा है, तो ये डिफरेंट टाइप का जो अटायर होता है इसको हमको उपयोग में नहीं लाना है, ताकि सब लोग एक जैसे व्यवस्थित दिखें। हेयर कट, शेव ये सब पहले से कर लें। पहचान पत्र जो आपको दिखेगा उसको हमेशा लगाएं, और आवश्यकता पड़ने पर उसको प्रदर्शित भी करें। हो सकता है रास्ते में पुलिस रोक रही हो या कहीं हो रही है, तो वो सब उसका अनिवार्य रूप से दिखाएं कि हम लोग इसमें है। वैसे तो गाड़ियों के ऊपर जो है स्टिकर्स भी रहेंगे, तो वो भी गाड़ी की पहचान रहेगी, लेकिन आपकी पहचान होना आवश्यक है। तो कई बार ये होता है कि गाड़ी में कुछ हुआ और आपको कुछ इमरजेंसी या कोई नेचुरल कॉज भी हो, आप इधर उधर चले गए, वापस आए पता चला कि आपको वेन्यू में ही नहीं घुसने दे, पार्किंग में ही बोला आप कहाँ से आए, तो आपके पास ID कार्ड अनिवार्य रूप से होना चाहिए। देखिए व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण क्यों महत्वपूर्ण होता है। आप सब लोगों ने कहानी सुनी होगी कि जब समुद्र मंथन हुआ था, है ना, तो समुद्र मंथन हुआ, ये केवल एक सांकेतिक बात है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो जब जहर निकला तो वो किसको मिला, शिव जी को, और जब अमृत मिला तो वो किसने लिया, विष्णु जी, क्योंकि उनका व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण जो है ना, शिव जी और विष्णु जी में जो फर्क है वो हमको यहां पर देखना है, कि अपना व्यक्तिगत बहुत ही प्रॉपर बना के रखना है। नेक्स्ट, ये स्वच्छता, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री स्वच्छतम शहर में आमंत्रित कर रहे हैं, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण ये है कि गाड़ी में एक डस्टबिन आपके पास में होना चाहिए, छोटा मोटा रैपर या कुछ निकलता है तो वो उसी के अंदर जाएगा, ठीक है। पार्किंग स्थल पर अगर आपने कुछ खाया पिया है तो वहां थूकेंगे नहीं, फेंकेंगे नहीं, क्योंकि ये आपको दिखाना है कि आप स्वच्छतम शहर के नागरिक हैं। ये आपका एक तरह से टेस्ट है। वाहन में या आसपास कहीं थूकना नहीं है, गंदगी नहीं करना, अगर वो करते भी हैं तो उनको रोकना है। यदि कोई जैसे लगता है कि मान लो कोई प्रवासी भारतीय मान लो है, आपकी गाड़ी में बैठे हैं और वो केवल टेस्ट करने के लिए मान लो किसी चीज को बाहर फेंक देते हैं, है ना, तो उसको ना इग्नोर करना है, लेकिन गाड़ी रोक के उनको ये कहना है कि सर आप देश के स्वच्छतम शहर में, ये ना करें, गाड़ी रोको, खुद उठा के उसको अपने डस्टबिन में डाल दो। अगर ये आपने कर दिया तो इसको मान के चलो कि हमारा जो ये 6 बार का तमगा है ये और मजबूत हो जाएगा, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि केवल गुस्सा कर देने से बात नहीं हो जाती, है ना। हम विनम्रता के साथ, जो गांधीगिरी वाली बात जो होती है ना, आपने देखी होगी पिक्चर कि कोई गंदा कर रहा हो और आप साफ कर रहे हो तो अपने आप हृदय परिवर्तन हो रहा है। लेकिन कई बार ये केवल एक आपका लिटमस टेस्ट टाइप का हो सकता है कि देखो यार हमने डाल दिया पर भी इनका कोई ध्यान ही नहीं गया। मैं इसमें अपना एग्जांपल बताता हूँ। मैं इसके पहले रतलाम में था, तो रतलाम से मैंने एक टैक्सी की और मैं इंदौर आया। इंदौर मेरा घर भी है, तो मैं आया तो रास्ते में बहुत सारा बच्चों ने चिप्स बिस्किट वगैरह जो भी खाना था खाया। गाड़ी में डस्टबिन था, उसके अंदर सब रखा हुआ। वो रतलाम का ड्राइवर था। हम जब घर में पहुंचे, मतलब 140 नंबर स्कीम में हम लोग पहुंचे, उसने गाड़ी रोकी, हम लोग उतर के अपने घर में चले गए। उसने अपनी गाड़ी, जो ड्राइवर की आदत होती बढ़िया साफ वाफ की, सारा कचरा रोड के ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसको रतलाम की आदत थी। जैसे ही उसने बाहर फेंका तो जितने आसपास के पड़ोसी थे वो सब देखने लगे जैसे कोई मर्डर हो गया हो आसपास। लिटरली ऐसा लग रहा था, सब आसपास के लोग ऐसा देख रहे थे जैसे कोई खून हो गया। तो मेरी वाइफ ने देखा बाहर खिड़की में से कि क्या हुआ, तो उसने देखा कि ऐसी, तो उसने मुझे तुरंत बताया।
तो मैं गया और ड्राइवर को बोला भाई ये रतलाम नहीं है, ये इंदौर है ना। इंदौर के लोग गंदगी को भी उस निगाह से देखते हैं जैसे 302 का अपराध हो गया, ठीक है। तो ये आपको भी दिखाना है ना कि गंदगी हमसे बर्दाश्त ही नहीं होती, हमारी आदत में ही नहीं है कि हम बाहर फेंक दे या कोई और फेंक दे तो हम उसको बर्दाश्त करें। नेक्स्ट, व्यवहार। देखिए मैंने पहले कहा कि पहला व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण जो है वो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है और जो व्यवहार है वो आपका अंतिम इंप्रेशन होता है। यानी आपका व्यवहार ये निर्धारित करेगा कि जो हमारे मेहमान आ रहे हैं वो यहां से क्या यादें लेकर जा रहे हैं, है ना। तो एक तो ये कि मेहमानों को, जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं, है ना, हम बाराती घराती वाली जो बात करते हैं ना, तो मान के चले एक बारात आ रही है और बारात के प्रति हमारा क्या व्यवहार होता है ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब भी हम उनका अभिवादन करें तो जैसा बताया आपको, नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद, जो भी आप कहना चाहें वो उनको कहें, या ये भी कह सकते हैं कि देश के स्वच्छतम शहर में आपका स्वागत है ना। जब भी वो पहली बार मिल रहे हैं तो हमको ये कहें ताकि उनको भी ये याद रहे कि वो देश के स्वच्छतम शहर में आए हैं। अतिथियों से अनावश्यक वार्तालाप ना करें। कई बार हमारी आदत होती है कि घर की बातें, यहाँ की बातें, दुनिया भर की बातें करना शुरू कर देते हैं। तो अब बात क्या करें, फिर ये भी महत्वपूर्ण है। मान लो वो अगर बात छेड़ना चाहें तो क्या बात करना है उसको लेकर हमने 3 जो हैं A4 साइज के पेपर बनवाए हैं, वो आपको अभी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो ड्राइवर छूट जाएंगे उनको भी हम गाड़ियों में रखवाएंगे, ताकि क्या टॉकिंग टर्म्स, क्या मतलब बातें अगर करनी हो तो किन विषयों पे करनी है वो हम आपको देंगे, ताकि उसको आप लगातार पढ़ लें। तो उससे हमारे शहर की, हमारे प्रदेश की, हमारे देश की एक बेहतर छवि वो लेकर जाएंगे। तो वो भी आपको मटेरियल देंगे, मैं अभी इसको अलग से रिट्रीट भी करूंगा। फिर जो है अतिथि हैं उनसे सारगर्भित शब्दों में अपने जवाब दें, बहुत कम जो है शब्दों का उपयोग करते हुए अपनी बातें करें, अनावश्यक चीजों को लिंग ना। पूछे जाने पर विनम्रता और शिष्टाचार के अनुरूप जो है व्यवहार करें। तो वाहन में ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जैसे गाड़ी में बैठे और हमको मिथुन दा का गाना पसंद है तो हमने उसको चला दिया, है ना, या हमको गजल पसंद है हमने चला दिया। तो उनसे पूछ लें कि सर क्या रेडियो शुरू कर दूं, या मेरे पास ये तरह के गाने हैं, इनमें से क्या सुनना पसंद करेंगे। और अगर उनको पसंद नहीं है तो बंद कर दें। जो उनको पसंद हो, है ना, जो उनको पसंद हो उनके अनुरूप चलाना है। हमारे मेहमान वो हैं, हमारे अनुरूप नहीं चलना चाहिए। तो इसको विशेष रूप से ध्यान दें। इंदौर की और आसपास के इलाकों की और जो कार्यक्रम है उसकी सामान्य जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो वो जानकारियों के संबंध में भी हमने कुछ हैंडआउट्स बनाए हैं, वो हम गाड़ियों में भी रखवाएंगे, ताकि अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या क्या गतिविधियां हो रही है तो वो हैंडआउट भी उनको दे सकते हैं। और सामान्य रूप से क्या क्या हो रहा है मैं भी आपको पूरा ब्रीफ करूंगा, ताकि आप लोग भी उससे अवगत कर सकें, और उसके प्रिंट आउट भी दूंगा ताकि आप उसको अच्छे से 2-4 दिन में पढ़ सकें, ताकि आप लोग पूरी तरह से अवगत हो सके। अभी पूछेंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे, है ना। तो इंदौर के आसपास की ऐतिहासिक जानकारियां, हमारे बाजार कौन से हैं, फूड जंक्शन कौन कौन से हैं, उन सब की जानकारी हम लोगों को रखना है। नेक्स्ट, नियमों का पालन करें, मोबाइल जो है साइलेंट मोड में रखें, जैसे बताया अतरंगी रिंगटोन्स वगैरह ना रखें, पान गुटखे का सेवन ना करें। ये सब चीजें जो हैं वो ऑलरेडी रिट्रीट हो गई हैं। नेक्स्ट, आपातकालीन परिस्थितियों में हमको क्या करना है उसकी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। या जैसे हम पार्किंग स्थल पर जा रहे हैं तो पार्किंग स्थल पर अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, या गाड़ी में हम जा रहे हैं तो मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो हमारे कौन से नंबर हैं, डायल 100 हैं, 108 हैं, या अलग अलग इवेंट के जो नोडल्स हैं उनकी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। नेक्स्ट,
अब वो जो हैंडआउट्स है ना उनको दिखा लो पीछे, उसको जूम कर देना, पीछे लाना। अरे उसी को चालू करो भाई, उसी को खोलो, उसी के अंदर है ये आपका पीपीटी चल रहा है, इसी को खोल लो। क्या कर रहे हो? आपका पीपीटी चल रहा था ना अभी। हाँ इसको पीछे कर दो, पीछे करो, पीछे और पीछे, पीछे, हाँ पीछे, हाँ इसको घूम कर दो, आगे आगे क्या हुआ? उसमें जूम नहीं होगा क्या पीपीटी में? नेक्स्ट तो करो, हाँ ठीक है, इसको जूम करो। कर दो। हाँ ये देखिए, बेसिकली 3 तरह के हैंडआउट्स हम आपको अभी दे रहे हैं। पहला है इंदौर की स्वच्छता की जानकारी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है। तो जब भी हम बात करेंगे तो हम कोशिश करेंगे इसी विषय के ऊपर हम लोग सबसे पहले बातचीत करें। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि 2017 में पहली बार इंदौर पूरे देश में नंबर 1 आया स्वच्छता की रैंकिंग में, और उसके बाद से लगातार 6 बार सबसे स्वच्छतम शहर के रूप में आया है। इसको आप लोग याद भी करें, ये एग्जाम के पेपर टाइप का मैं बता रहा हूं आपको, इनको याद कर ले। कोई पूछे कि कितनी बार हो गया है, कब से पहली बार आया है, तो आपके पास ये रहेगा, इसको अच्छे से पढ़ लें। साथ में भी रहेगा, आप लगातार पढ़ते रहेंगे, बातचीत भी करते रहेंगे आपस में, तो आप लोगों को क्लियर रहेगा। सेकेंड चीज, हमारे यहाँ कचरे को 6 प्रकार से अलग अलग किया जाता है, ठीक है। घर में आप गीला और सूखा करते हैं, लेकिन इसके अलावा गाड़ियों में आपने देखा होगा अलग अलग बीन्स होते हैं जिसमें उसको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट, हमारे यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित है, यानी हम पॉलिथीन उन सबका उपयोग नहीं करते। हमारा शहर पहला 7 स्टार और वाटर प्लस शहर, मतलब 7 स्टार रैंकिंग अभी तक किसी शहर को पूरे देश में नहीं मिली, तो हमारे शहर को मिली हुई है, और वाटर प्लस शहर है हमारा। हमारे शहर इंदौर में गीले कचरे से खाद और सीएनजी का उत्पादन होता है। आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ही बायोमिथेनाइजेशन प्लांट का इनॉग्रेशन किया गया था, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और जो सूखा कचरा होता है, मतलब एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट हमारे ही शहर में है। जो सूखा कचरा होता है उसको 14 तरीके से अलग अलग किया जाता है और 100% निपटान किया जाता है। शहर में कई वार्ड जीरो वेस्ट वार्ड, यानी जीरो वेस्ट वार्ड का मतलब ये होता है कि उन वार्ड से कचरा कलेक्शन करते हैं और उन्हीं वार्ड में उनका पूरा निष्पादन हो जाता है, यानी गीले कचरे से खाद बनाना और सूखे कचरे को एमआरएफ में ले जाके अलग अलग उसका खत्म कर देना, यानी वो कचरा उस वार्ड से बाहर नहीं जाता, इसलिए हम उसको जीरो वेस्ट वार्ड बोलते हैं। और हमने कई सारे जीरो वेस्ट इवेंट भी किए, यानी ये इवेंट भी इवन दो जीरो वेस्ट इवेंट होने वाला है, यानी इसमें कोई वेस्ट क्रिएट ही नहीं होगा। तो हम ऐसी चीजों का उपयोग ही नहीं करेंगे जो वेस्ट के रूप में तब्दील होगी, यानी जैसे ये वाटर बॉटल का हम उपयोग नहीं करेंगे, वहां कांच की बोतल्स रहेंगी, है ना। खाने के लिए हम यूटेंसिल्स का उपयोग करेंगे, जो भी खाद्य योग्य चीजें निकलेगी वो सब गीले कचरे के रूप में रहेगी और वो बायो सीएनजी प्लांट में चली जाएगी। तो हमारा जीरो वेस्ट इवेंट के रूप में ये रहेगा। हर जगह निगम द्वारा नागरिकों के लिए शौचालय निर्माण किया गया है, ओडीएफ प्लस प्लस हमारा शहर है। स्वच्छता हमारी आदत है, इसलिए हम गाड़ी में हमेशा डस्टबिन रखते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ो। किसी को भी कचरा इधर उधर फेंकने नहीं देते। कचरा अगर इधर उधर कोई फेंकता है तो स्पॉट फाइन की व्यवस्था होती है, और कचरे संबंधित कोई शिकायत होती है तो 311 ऐप हमारे पास में है। आप चाहे तो उनको डाउनलोड भी करा दें, उस सारी की वो सब चीजें देख भी लेंगे। आप खुद भी 311 ऐप डाउनलोड कर लें सभी लोग, तो उनको बता सकेंगे कि ये चीज है। तो ये इंदौर की स्वच्छता को लेकर एक पैम्पलेट्स, मतलब ये जो हैंडआउट है ये स्पेशल है, ताकि
आप लोगों को स्वच्छता की पूरी जानकारी अच्छे से हो सके, बार बार इसको आप लोग अध्ययन कर लेंगे। नेक्स्ट, ये इंदौर की सामान्य जानकारी, जूम करो, इंदौर की सामान्य जानकारी इधर राइट करो, हाँ बस थोड़ा कम जूम करो, बस ठीक, राइट लेफ्ट करो तो क्या। दूसरा जो आपको पेपर हम दे रहे हैं वो इंदौर की सामान्य जानकारी। जैसे अभी तक हम कह रहे थे कि भाई इंदौर की जानकारी रखें, तो क्या जानकारी रखें, है ना भाई? कोई अगर है वो बात करना चाहे तो बात तो करेंगे, है ना? तो बात करने के लिए फिर ये भी दूसरा मटेरियल है कि आप क्या बात करेंगे। इंदौर की सामान्य जानकारी में राजबाड़ा एक शानदार ऐतिहासिक महल है जो इंदौर शहर में स्थित है। इसका निर्माण होलकर ने 200 साल पहले किया था। अन्य कई सारी छतरियां हैं जो 7 मंजिला संरचना है, ठीक है। दूसरा ये तो हो गया राजवाड़ा के बारे में। दूसरा जो है हमारे यहाँ छप्पन और सराफा है, उसका स्वाद है। अगर किसी को बोलना है कि साहब मुझे 2 बजे जाकर गुलाब जामुन खाने, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 बजे गुलाब जामुन कहाँ मिलेंगे, सराफा में मिलेंगे, है ना। जॉनी हॉट डॉग खाना है तो कहाँ मिलेगा, 56 में मिलेगा। दिन में जाना है, शाम के टाइम में जाना है तो आप 56 ले जाएंगे, और रात को जाना है तो सराफा ले जाएंगे। तो उसकी एक सामान्य जानकारी है। धार्मिक महत्व की चीजें, कई लोग धार्मिक होते हैं जिनको भगवानों से बहुत ज्यादा प्रेम है, मतलब उनको जाना है हर जगह, तो आपके पास पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर हमारे प्रमुख धार्मिक स्थल है। यानी खजराना गणेश मंदिर है हमारे यहाँ, रंजीत हनुमान मंदिर है, बड़ा गणपति है, गोपाल मंदिर है, पितृ पर्वत है, बहुत अच्छा धार्मिक स्थल जो है डेवलप हुआ है, माँ वैष्णो धाम है। तो ये आपके पास सामान्य जानकारी होना चाहिए कि हमारे पास धार्मिक महत्व के कौन से चीजें हैं, स्थल हैं। उसके बाद जो है इंदौर को औद्योगिक राजधानी कहा जाता है, और इंदौर पूरे देश का एकमात्र शहर है जहां आईआईटी और आईआईएम दोनों एक साथ। अगर कोई इसे पूछे कि आपके यहाँ क्या विशेष है, एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर कुछ अच्छा है, तो आप कह सकते हो कि साहब इंदौर ही एकमात्र शहर है पूरे देश में जहां आईआईटी और आईआईएम एक साथ है। तो कई शहर है जहां आईआईटी है, कई शहर है जहां आईआईएम, पर आईआईटी और आईआईएम एक साथ कहीं हो वो केवल इंदौर है। फिर उसके बाद इंदौर भारत का सबसे स्वच्छतम शहर है, और जो हमारी लता मंगेशकर की जन्मस्थली इंदौर है ना। मतलब कोई संगीत का अगर शौकीन है तो आपके पास ये बात करने के लिए हो सकता है। फिर इंदौर एक ऐतिहासिक शहर है, राजबाड़ा, होलकर छतरी, लालबाग पैलेस, कांच मंदिर आदि है। किसी को अगर ऐतिहासिक चीजें घूमना हो तो वो इस तरह से जा सकता है। इंदौर की रंग पंचमी, होली बड़ी फेमस है। आप लोग, आपके भी अनुभव होंगे क्या क्या होता है रंग पंचमी पे, होली पे, हमारी जो गेर निकलती है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। महाकाल और ओंकारेश्वर ये 2 ज्योतिर्लिंग के मध्य में इंदौर है। यानी किसी को अगर ज्योतिर्लिंग देखना हो तो महाकाल जा सकता है उज्जैन में, और ओंकारेश्वर जा सकता है। इसके अलावा ये 2 इवेंट जो हमारे यहाँ मेन इवेंट के अलावा महत्वपूर्ण रूप से हो रहे हैं। पहला हो रहा है हेरिटेज वॉक, यानी किसी को अगर ऐतिहासिक महत्व की चीजें देखनी है तो सोमवार को, मतलब 8 जनवरी को सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक, 7:30 से 8:30 बजे तक, और 8, 9, 10 तीनों दिन शाम को 8:30 से लेकर 11 बजे तक ये हेरिटेज वॉक होगी। तो ये हेरिटेज वॉक जो है वो बोलिया सरकार छतरी से शाम को शुरू होगी, और कृष्णपुरा छतरी, गोपाल मंदिर, सराफा, राजबाड़ा, सीपी शेखर नगर पे जाके समाप्त होगी। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक स्थल अगर किसी को शाम को देखना है तो बता सकते हैं कि हेरिटेज वॉक रहेगी। उसके लिए शटल भी होटल से उपलब्ध रहेगी, या आप लोग भी वहां ले जा सकते हैं। सेकेंड चीज एक महत्वपूर्ण होगा काइट फेस्टिवल, जो लॉ ओमनी ग्राउंड है सयाजी चौराहे के पास में, वहां पर सुबह 9 बजे से 3 बजे तक इन तीनों दिन पे काइट फेस्टिवल होगा। यानी किसी को पतंग उड़ाने का शौक है या जाना है तो वहां पर जा सकते हैं। अच्छा इवेंट होगा। बेसिकली देखिए, जो मेन गेस्ट है वो तो सुबह से लेकर शाम तक इन चीजों में व्यस्त रहेंगे, पर अगर कोई परिवार सहित आता है और अपने बच्चों को या बीवी को घुमाने के लिए कहीं भेजना है तो वो आपसे अगर पूछते हैं तो आपके पास ये सारी जानकारियां होनी चाहिए, क्योंकि सामान्य रूप से उनका परिवार दिन भर घूमेगा तो कहाँ घूमे तो उनको सब जानकारियां होनी चाहिए। नेक्स्ट वो वाला बता दो, पास वाला इधर राइट। तो मैंने एक चीज बताई इंदौर की स्वच्छता की जानकारी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। एक पूरा पेज उसी के लिए इसलिए बनाया है कि स्वच्छता के प्रति आप लोगों का भी दृष्टिकोण एकदम क्लियर हो सके और आपको भी अंदर से गर्व फील हो सके। वैसे गर्व फील सबको है ही कि हम स्वच्छतम शहर हैं,
एक ये जानकारी हम लोगों ने रखी है मध्य प्रदेश की जानकारी, यानी हमारे यहाँ महाकाल लोक है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया है। हमारे पास ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, हमारे पास चीते हैं जो कूनो शिवपुरी में आए हैं। मतलब पहले हमारे यहाँ देश में चीते समाप्त हो गए थे, तो वापस दक्षिण अफ्रीका से हमारे यहाँ चीते लाए गए हैं। हमारे यहाँ टाइगर स्टेट हमारे मध्य प्रदेश को कहते हैं, ये पूरे मध्य प्रदेश के बारे में बता रहा हूँ, है ना। तो हमारे यहाँ इसको टाइगर स्टेट बोलते हैं, कि पहले टाइगर स्टेट बोलते थे, अब चीता स्टेट भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ जो नेशनल पार्क है कान्हा किसली, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, वहां पर सर्वाधिक टाइगर मिलते हैं देश के। फिर हमारे यहाँ पचमढ़ी है, वो होशंगाबाद में स्थित है, उसकी एक सामान्य जानकारी है। मांडव है जो पास में ही है, उसकी एक सामान्य जानकारी है। ग्वालियर दुर्ग है जो ग्वालियर शहर में एक बहुत महत्वपूर्ण किला है। नेक्स्ट खजुराहो है, वहां पर क्या क्या है उसकी एक सामान्य जानकारी है। सांची स्तूप है, भोपाल के पास में है। ओरछा है, विदिशा के पास ओरछा है हमारा जो बुंदेलखंड में है। नेक्स्ट महेश्वर है जो एकदम पास में है हमारे पास, और वहां पर जो है महेश्वरी साड़ी और ये सब फेमस है। तो ये मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, मतलब 3 तरह के जो जानकारियां आपको दी गई हैं, इनका उद्देश्य ये है कि आप इनको जब अच्छे से पढ़ लेंगे तो अगर उनके साथ कोई बातचीत करनी है तो आपके पास पर्याप्त सकारात्मक मटेरियल उपलब्ध रहे। क्या होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि इस कमरे में अंधेरा है, बेसिकली अंधेरा होता नहीं, होता यह है कि उजाले की अनुपस्थिति है। अंधेरा जैसा कुछ नहीं होता। जैसे हम बाहर जाएंगे अंधेरा, तो हम बेसिकली अंधेरा नहीं होता, लाइट नहीं है ना। तो हम कहते हैं कि हम उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं किसी के साथ, बेसिकली हमारे पास अच्छी बात करने के लिए ही नहीं है कि हम क्या अच्छी बातें करें। जब अच्छी बात करने के लिए नहीं है तो आप बताओगे कि आपकी मौसी का लड़का बड़ा खराब है, वो ऐसा करता है वैसा करता है, या आपका भी मन था कि मैं दुबई जाऊंगा या कुछ और होगा, या इस तरह की बातें होती। तो इसलिए वो खाली दिमाग को भरने के लिए कि आपके पास अच्छा सकारात्मक मटेरियल इंदौर की स्वच्छता का, इंदौर की सामान्य जानकारी का, इवेंट का और मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी का, तो ये हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं ताकि इसके माध्यम से आपके भी ज्ञान का संवर्धन हो सके। और सामान्य रूप से चूंकि आप लोगों का पेशा ही ये है, तो चूंकि हमारा जो पेशा होता है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण होता है कि हमारे पास इस तरह की जानकारियां हमेशा उपलब्ध है, ताकि हम जब भी अपने कस्टमर से, चाहे प्रवासी भारतीय दिवस रहे ना रहे, आगे जो भी सारी चीजें रहे, तब भी आपके पास अगर आपका ज्ञान संवर्धन होगा तो जरूरी है कि आपका इस तरह से व्यक्तिगत विकास भी होगा और आप ज्यादा बेहतर तरीके से अपने ग्राहकों के साथ में पेश आएंगे। तो यही कुछ सामान्य चीजें थी। एक वीडियो था, यही सब जानकारियां जो है एक वीडियो के फॉर्मेट में भी हैं। तो ये वो वाला ड्राइवर वाला है और ये वीडियो ये चला इसमें वो है। ये कुछ सेकंड्स का वीडियो है जिसमें एक ड्राइवर को किस तरह से आदर्श स्थितियां होनी चाहिए उसको लेकर बनाया गया है। हो रहा है क्या? नहीं चल रहा? चलिए, फिर मैं अपनी बात यहीं समाप्त कर रहा हूँ। केवल एक वीडियो है जो आपको दिखाएंगे, फिर आगे मधुर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये वीडियो डाउनलोड हो रहा है, उससे पहले हमारे नगर के जो जनप्रतिनिधि हैं, इंदौर के महापौर कौन है? पुष्यमित्र भार्गव जी क्या बोलते हैं आप सभी के लिए, उन्होंने एक विशेष संदेशा भेजा है। मैं उनका संदेशा आप सभी को बताना चाहता हूँ। पुष्यमित्र भार्गव जी का संदेशा चला दें।
कुछ लाइक हो सके तो बंद करते हैं। अरे वो डाउनलोडेड है। पुष्यमित्र भार्गव जी का जो आपने ऑलरेडी डाउन किया है वो आप संदेशा देख रहे हैं। ये पुष्यमित्र भार्गव जी के लिए ताली बजा रहे हैं। अब हमारे इंदौर को जो दिल्ली में रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे इंदौर के सांसद महोदय श्री शंकर ललवानी जी भी कुछ कहते हैं। शंकर ललवानी जी क्या कहते हैं, कृपया सबको बता दें। ऐसा करेंगे आप लोग? ड्राइविंग में नंबर वन आएंगे? आवाज नहीं है। ड्राइविंग में नंबर वन आओगे? खाना खाया कि नहीं? तो आवाज ही नहीं आ रही आपकी। ड्राइविंग में नंबर वन आओगे? आवाज ही नहीं आ रही। ड्राइविंग में नंबर वन आओगे? ये एक और हमारे विधायक है, लोकप्रिय विधायक है श्री आकाश विजयवर्गीय जी, उन्होंने भी एक संदेशा भेजा है। आकाश स्पीकर भाषण करें, मगर मेरा इस सभी वाहन चालक ये वीडियो सभी ड्राइवर साथियों नमस्कार, ये वीडियो सभी ड्राइवर साथियों के लिए है और मैं सबसे पहले तो आप सबको बधाई देता हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सभी वाहन चालक बंधुओं को मिली है, क्योंकि जब भी व्यक्ति किसी दूसरे शहर में जाता है वो सबसे पहले उस शहर के बारे में जानने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो अपने वाहन चालक से उस शहर की जानकारी लेता है और अधिक से अधिक जानकारी लेने का प्रयास करता है। तो मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि सभी वाहन चालक अच्छे जानकारी देने के चक्कर में असत्य भाषण करें, मगर मेरा इस वीडियो के माध्यम से सभी वाहन चालक साथियों से निवेदन है कि वो अपने शहर की पूरी जानकारी जरूर दें। इंदौर शहर क्या था, क्या है, किन चीजों के लिए जाना जाता है, कौन सी जानी मानी जगह कहाँ
और जितना भी हम अच्छाइयों का बखान कर सकते हैं। ठीक है। आकाश भाई ने एक ये विशेष बात की थी, तो आकाश भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर कुछ डाउनलोड हो, चलिए। एक बहुत ही सुंदर वीडियो बना है, हम सभी इसे देखते हैं। देखिए, अभी एक जो मीटिंग का मुख्य एजेंडा है, आप सभी लोग यहाँ पे एक्साइटेड होंगे हमारे डांसिंग सुपर कॉप से मिलने के लिए, है या नहीं? हाँ, तो अभी उनका मेन फिलर बचा है। देश में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में 5 से 10 जनवरी के बीच होने जा रहे प्रवासी भारतीय समागम में पधारने वाले अतिथियों को इंदौर के आतिथ्य से सम्मानित करें, ताकि वे इस तरह से सुनहरी यादें अपने साथ ले जा सकें। भारत के सबसे स्वच्छ शहर धन्यवाद भी है आपको 10 साल में गंदगी नहीं दिखेगी और गंदगी से हम बचते हैं, इसलिए हम डस्टबिन रखते हैं। ये एक आदर्श ड्राइवर थे। इसी तरह अपने को, आप सभी को अपनी एक आदर्श प्रस्तुति यहाँ देना है, ठीक है? अब मैं, हमारे 2 अतिथि हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा और उसके बाद हम जो कंक्लूड करेंगे हमारे सुपर कप, डांसिंग सुपर कप, उनका एक बहुत सुंदर और शानदार प्रस्तुति रहेगी, वो बताएंगे। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं इंदौर के आरटीओ श्री प्रदीप शर्मा जी को। प्रदीप सर, कृपया आप आए और सभी ड्राइवर भाइयों को संबोधित करें। जब तक मेरा नंबर आया तब तक जो बातें थी, जो बोलने की थी, सब बताई जा चुकी है आपको। अब बस 1-2 चीजें मैं आपसे कहना चाह रहा था। ड्राइवर के बारे में बात हो गई काफी। यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी का भी आपको ध्यान रखना है। जो भी गाड़ियां लगाई जाएंगी उसके जो पेपर्स वगैरह है वो कंप्लीट होने चाहिए। जैसे ऐसा ना हो कि कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो पता चला गाड़ी का इंश्योरेंस ही नहीं है ना, या उसका पीयूसी ही नहीं है, या प्रॉपर कमर्शियल व्हीकल है तो उसका फिटनेस नहीं है या परमिट नहीं है। ऐसी कोई परिस्थिति सामने नहीं आनी चाहिए किसी भी कंडीशन में कि गाड़ी का कोई पेपर, अभी ट्रेवल्स वाले भी कनेक्टेड हैं तो ये ध्यान रखें कोई भी गाड़ी ऐसी ना हो जिसका पेपर इनकम्प्लीट हो। दूसरी बात, ड्राइवर के साथ साथ जो गाड़ी, जिस गाड़ी में हम बैठते हैं वो भी हमको प्रभावित करती है। तो गाड़ी की कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। आपके जो सीट, आपके जो गाड़ी की सीट है वो साफ सुथरी हो, कहीं से कोई स्मेल ना आ रही हो, उस पर कोई फटा ऐसा कुछ ना दिख रहा हो जो देखने में अच्छा ना लगे हमको, कोई ऐसा दाग नहीं होना चाहिए गाड़ी में जो काफी समय से पड़ा हुआ है, ग्रीस विस लगा रहता है कहीं कहीं पे। तो ड्राइवर के साथ साथ गाड़ी का भी आपको पहले से ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। जब क्या होता है, जैसे हम गाड़ी में एंटर करते हैं ना, वैसे ड्राइवर तो ठीक है, ड्राइवर का अपना एक इंप्रेशन हो गया, लेकिन जब हम गाड़ी में बैठ रहे हैं तो गाड़ी भी हमको एक एटमॉस्फेयर देती है, एक फील कराती है वो, तो वो फील भी गुड होना चाहिए। मतलब आप तो फील गुड कराओगे ही कराओगे, गाड़ी भी जिस पे बैठ रहे हैं या जो गेस्ट बैठ रहा है वो उसको वहां पे अच्छा महसूस होना चाहिए। जैसे ही आप गेस्ट, जैसे आप बैठ जाते हैं फिर पीछे वो बैठ जाते हैं, आपको तुरंत सीट बेल्ट लगाना चाहिए। जैसे आप सीट बेल्ट लगाओगे कहीं ना कहीं पीछे बैठी जो भी सवारी होगी उसको लगेगा हाँ ये ड्राइवर जो है
ये अच्छी ड्राइविंग करेगा, थोड़ा सा एक परसेप्शन बनता है कि हाँ अब ये अच्छे तरीके से गाड़ी चलाएंगे। एक भरोसा होता है कि आप अपनी सेफ्टी देख रहे हो, मतलब आप उनको भी सेफ रखोगे, एक मैसेज जाता है उससे। तो हो सकता है कि आपको सीट बेल्ट लगाते हुए देख के वो भी सीट बेल्ट लगा लें। तो ये एक अच्छा आप दोनों के बीच ना एक मौन मतलब संवाद हो गया वहां पे कि आपने एक अच्छा मैसेज दिया, उन्होंने उस अच्छे मैसेज को एक्सेप्ट कर लिया। तो एक बढ़िया संबंध आपका इस तरीके से भी डेवलप होता है। तो सारी बातें जो कही जा सकती थी ड्राइवर के बारे में कही जा चुकी हैं। मैं ड्राइवर के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आप गाड़ी को भी देखें, उसके पेपर्स देखें, उसकी कंडीशंस देखें और प्रॉपर सीट बेल्ट लगाएं और कोशिश करें मोबाइल फोन को जब तक आप गाड़ी पे हैं साइलेंट पे रखें, उसको उल्टा करके रख दें ताकि ऐसा ना हो कि कॉल आ रहा है दिख रहा है आप उससे आपका दिमाग पर से डाइवर्ट हो रहा है उस पर। तो उस कंडीशन में जब आप गाड़ी चला रहे हैं साइलेंट मोड पे डालें मोबाइल को और उल्टा करके रख दें उसको। और जब आपको मौका तो मिलेगा घंटे भर बाद आधे घंटे बाद गाड़ी जब कहीं पे भी खड़ी होगी वहां पे आप देख लो किसके कॉल है, उनसे आप अगर लगता है तो जरूरी है तो आप उस समय बात कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सर। और हमारे बीच है मध्य प्रदेश टूरिज्म से, ये आप देख रहे हैं जो ये निशान है एमपीटी का, मध्य प्रदेश टूरिज्म के जनरल मैनेजर श्री अजीत भास्कर जी हमारे बीच हैं जो भोपाल से विशेष रूप से आए हैं आप सभी लोग को संबोधित करने के लिए। कुछ उनकी आशाएं हम लोगों से हैं वो आपके सामने भी प्रस्तुत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें अजीत जी को। नमस्कार। बाकी सब तो हमारे महानुभाव लोग बता दिया आपको। छोटी सी बातें हैं। हमारे प्राचीन काल से हमारी सभ्यता है, हमारा एक संस्कार है, अतिथि देवो भव। हमारे घर में आ रहे हैं और जो आ रहे हैं वो हमारे ही लोग हैं। तो हम अगर काफी साल तक बाहर जाते हैं और घर में आते हैं तो हमारा स्वागत कैसे होता है? उस अपनापन से। वो हमारे ही लोग हैं जो हमारे पास आ रहे हैं, तो उस भाव से उनको स्वीकार करना है, ठीक है? और मुस्कुराते रहना है। अब आपके चेहरे पे मास्क लगा है तो मुस्कुराएगा कोई, दिखेगा कैसे? तो आपकी आंखें बताती हैं कि आप मुस्कुरा रहे हो, ठीक है? आप अपने बड़े बुजुर्गों के पास जाते हो तो आप क्या करते हो? आपके मुंह से गुटखे की, बीड़ी की या शराब की बदबू लेके जाते हो? नहीं जाते। तो ये चीज ध्यान रखिए कि हमने कल रात को भी कुछ ऐसा किया है तो सुबह हमारे उसमें से बदबू नहीं आनी चाहिए। दूसरा, हम जो कपड़े पहनते हैं ऊपर से हम एक जैकेट जरूर देंगे आपको, लेकिन आप जो अंदर कपड़े पहन रहे हो वो धुले हो रोज, क्योंकि आज जो कपड़े पहने हैं आपको नहीं आ रही होगी स्मेल, लेकिन पीछे बैठने वाले को जो एयर कंडीशनर चालू होता है उसको स्मेल आती है। तो वो ध्यान रखना है आपको। तीसरा, कंपटीशन नहीं करना है गाड़ियों के बीच में। कंपटीशन आपकी मुस्कुराहट में होना चाहिए, स्माइल में होना चाहिए, स्पीड में नहीं होना चाहिए। बहुत, क्योंकि आप अपने जीवन के लिए जिम्मेदार नहीं हो, आपके साथ जो साथी बैठे हैं, जो गेस्ट बैठे हैं, उनका जीवन भी आपके हाथ में है। आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे हम अपनी अकेले हो तो हम वो हो जाते हैं, लेकिन हमारे परिवार आता है तो हमको बच्चे पालने, हमको उनका ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह जब आपकी गाड़ी में कोई बैठता है तो अतिथि ईश्वर के जैसा होता है। उस ईश्वर की सवारी हम लेके जा रहे हैं तो उस रेस्पेक्ट से लेके जाना है। और घर की बहुत सारी समस्या, हम लोग कहते हैं ना घर से लड़के आए हो क्या, घर में कोई भी समस्या होती है उसका असर हमारे काम पर नहीं पड़ना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपकी गाड़ी में एक छोटा सा मिरर होता है ना? वो काहे के लिए रहता है? पीछे कुछ कोई हॉर्न बजा रहा है, कुछ है, थोड़ा देख लिया, राइट? अगर हम उसी को देख के चलाएंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, राइट? तो ये छोटा मिरर है ना, पास्ट का है, पुराना है, पुरानी बातें। मन जब पुरानी बातों में अटका होता है तो वर्तमान खो देता है। और साइड का मिरर का क्या होता है? आगे जाके हमको भविष्य में लेन चेंज करनी है तो अभी से हमको यहां से आगे से मुड़ना होगा, तो हमको लेन अभी से चेंज करनी होगी। पर अगर हम उसी को देख के चलाएंगे तो क्या होगा? फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो भूतो न भविष्य, भूत की चिंता और भविष्य की चिंता को छोड़कर
जो बड़ा स्क्रीन है वो क्या कहता है, अभी अभी। पर हम जब अभी से कभी नहीं जीते ना, तो हम दुर्घटना हो जाता है। तो गाड़ी चलाने के दौरान आपको अभी में जीना है, इसलिए वो बड़ा स्क्रीन रखा है वर्तमान का। समझ में आ रहा है आपको? तो आपका पूरा ध्यान उस वर्तमान स्क्रीन में रहेगा। अभी जो घटित हो रहा है उसको, उससे बचना है हमको। तो फिर आप सेफ ड्राइवर कहलाओगे और सेफ ड्राइविंग आप कर पाओगे। और आपकी जो बाकी बातें हैं, जब उनको गाड़ी में उनको छोड़ दिया, आप पार्किंग में बैठे हो, रिलैक्स हो जाओ, कोई समस्या आपकी है उसको आप बात बात करके उसको सुलझा लो, जब आपको रिलैक्सिंग टाइम रहता है। तीसरी बात, आपको भोजन का शायद हम लोग पैकेट हर गाड़ी में पहुंचाएंगे। तो गाड़ी से दूर हटकर कहीं बैठे हैं और हम उसको सुन नहीं पा रहे हैं या बातों में मशगूल हो गए हैं, वो नहीं करना है। हमारी प्राथमिकता इन 4-5 दिनों में प्राथमिकता क्या है? हमारा वो ईश्वर जो हमारे साथ घूम रहा है, अतिथि देवो भव। तो इसका ध्यान रखना है आपको। और अपनी मुस्कुराहट की कंपटीशन रखो। हर मेरी मुस्कुराहट इससे मुस्कुराहट से कम नहीं होनी चाहिए, ये भाव आपके अंदर होना चाहिए। और कितना भी स्ट्रेस है, आपको बहुत लगता है, आपके जो भी ट्रैवल एजेंट है या हम लोग हैं, आपको बहुत ऐसी कोई समस्या है जिसका कोई निजात नहीं है आपके पास, या आपको कोई उसके कारण आप अच्छी मुस्कुराहट या अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज आके हमको बताइए। हम अपने ट्रैवल एजेंट को बोलेंगे कि आपको थोड़ा सा अलग करके दूसरों को हम दूसरे ड्राइवर को हम उस जगह पर रखें। पर उसके कारण आप उसको सह रहे हो और परेशान हो रहे हो और उसके कारण वो गेस्ट परेशान हो रहा है, ये प्लीज नहीं करिएगा। ये आपके हाथ में, देशभक्ति सिर्फ बॉर्डर पे नहीं है, ये आपको अवसर मिला है देशभक्ति दिखाने का कि हम अपने देश के प्रति कितने वफादार हैं, कितने जागरूक हैं और कितने हम लोग मानवीय मूल्यों को हम प्राथमिकता देते हैं। आप हमारे आए हैं, आप हमारे देव हैं। उस भाव से उस आपकी जो गाड़ी चल रही होगी, मान लेना कि वो देव का रथ चल रहा है, उस भाव से आपको लेके जाना। शायद इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कहता। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। अतिथि देवो भव, जो हमारे साथ है वो हमारा देव है, हमारे देवतुल्य है। तो उसका उसी तरह सम्मान करें जिस तरह हम हमारे घर में जो विराज देव होते हैं उनका करते हैं। अब समय भी समाप्त हो रहा है। मैं हमारे आखिरी लास्ट बट नॉट लिस्ट कहते हैं, हमारे डांसिंग कॉप जो है, क्या नाम है जानते हैं? क्या नाम है? सिंगर साहब। तो उनसे देखना उनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि हमने उनको डांस करते हुए तो देखा है ना? कहाँ देखा है? कल हाईकोर्ट के सामने वो जनरली अपना कर्तव्य दिखाते हैं, और यही नहीं दिखाया उन्होंने बॉलीवुड में भी दिखा दिया है। वो अभी एक विशेष रूप से कहा, आप लद्दाख गए थे, लद्दाख में आपने विशेष ट्रेनिंग दी। तो जब इतने अच्छे ट्रेनर हमारे बीच हो, तो हम सभी के अंदर वो हम सभी के अंदर वो जो कहना चाहिए स्पिरिट, वो जागनी चाहिए। तो आप सभी की जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच में स्वागत करता हूँ हमारे वंदे भाई का। वंदे भाई, हजूर आते आते थोड़ा लेट हो गए। ऐसा कुछ बचा नहीं है जो बता ना सकूं, पर ऐसा बहुत कुछ बचा है तो बताना बाकी है अभी। तो धन्यवाद। आप लोग मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, और जानते हैं इसलिए क्योंकि मेरे काम की वजह जानते हैं, मेरी पर्सनल लाइफ को जानते नहीं। और रणजीत सिंह का डांसिंग कॉप जैसे इतना ही जानते हैं ना, इतना ही जन्माना है दुनिया को अपने आप से। बस द ड्राइवर हु एम आई, आई एम द बेस्ट ड्राइवर ऑफ द सिटी, इतना ही जताना। जितना आपने देखा समझा, एक बात निर्भर होती है कि आप अपने आप को मानो कि यू आर द बेस्ट, मुझसे अच्छा ड्राइवर है ही नहीं, तो ये काम बहुत इजी हो जाएगा। और जिस दिन आपने बोला कि वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, मतलब आप बहुत नीचे जा रहे हो। बहुत सिंपल है बात कि अपने काम से मोहब्बत कर लो। जिस दिन आप अपने काम से मोहब्बत कर लोगे ना, तो आप उस काम को एक नया आयाम देने जाओगे। मैं 2 कंट्रियां और 7 स्टेट का प्राण मिनिस्टर, MP का नाम, और 2 कंट्रियां हैं जहां मैं जाकर गया हूँ। इस आरक्षक पोस्ट को जिसको लोग तवज्जो नहीं देते थे, तो हमारे विभाग में तो बिल्कुल देते थे। अरे कांस्टेबल मतलब
लाइक अ टिश्यू पेपर, है ना। उस पोस्ट को मैं बहुत ऊपर लेके गया, मैं जानता हूँ, ठीक है। सो काम बड़ा होता है, पोस्ट कभी बड़ी नहीं होती। आपका काम ना आपको पहचान दिलाने वाला है। आज से नहीं, मतलब बहुत सारे, मैंने सुना कि 100 कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, तो एज अ ड्राइवर आप 100 कंट्रीज के लोग आपको जानने वाले हैं। यकीन मानिएगा बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं हम, और वो काम अच्छे तब कर पाएंगे जब अपने काम से आप मोहब्बत करेंगे, है ना। प्रायोरिटी, प्राथमिकता काम है। यहाँ कोई है जो जिसको जबरन ड्राइवर बनाया गया मार मार के? मतलब खुशी से बने हो ना, खुशी से। और नहीं बने हो तो आज छोड़ देना, आज ही छोड़ देना ड्राइवर। और अगर चूज कर लिया कि ड्राइवर बनना है और ड्राइवर में कमाई की जो तनख्वाह आ रही है ना, उससे 20 बच्चे पल रहे हैं, उनके चेहरों में खुशी आ रही है। कम या ज्यादा ये नहीं बोलूंगा मैं, है। बहुत लोग खुश नाखुश होते हैं, क्या साहब मेरी सैलरी साहब बहुत कम है साहब। चूज आपने किया ना एज ए ड्राइवर। किसी ने पीले चावल भेजे थे क्या? नहीं भेजे थे, मतलब खुद मर्जी से आए हो। तो एक्सक्यूजेस नॉट अलाउड इन लव कहा जाता है। अगर किससे मोहब्बत कर लिए ना तो वहां एक्सक्यूज मत दो। साहब टांग टूट गई है, माथे में दर्द है, ड्रम लग रही है, गुटखा लग रहा है, सिगरेट लग रही है। मतलब ड्राइवर को अच्छे से जानता हूँ मैं, इंदौर चिकड़ी चिकड़ी बातें सब कर लेंगे भाई, है ना। मैं तोड़ वाली बात करने वाला हूँ। सच सर, हम गारंटी देते हैं ना। मेरे स्क्वायर पे कल ही बेचारा पेंट कर रहा था और सारे ड्राइवर थूक रहे थे उसके ऊपर, उसी पेंट के ऊपर। हम सच सर हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आपको झूठ बोलना पड़ेंगी, यू नो। जब गैस निकलेगा बाहर और निकलेगा और सबसे पहले आपसे बात करेगा, उसके बाद ट्रैफिक के बारे में बात करेगा, तो आप बोलोगे इंदौर में चला ली, मतलब कहीं चला ली। और ये झूठ है, झूठ है, क्योंकि इंदौर का ट्रैफिक बेस्ट ट्रैफिक है। यहाँ के लोगों ने और यहाँ के प्रतिनिधियों ने अपना जिम्मा तोड़ने के लिए बोल दिया है कि यहाँ का ट्रैफिक खराब है। किसी प्रतिनिधि में हिम्मत नहीं है बोल दे कि लोग खराब। मतलब नगर निगम इतनी सफाई कर रही है, 56 दुकान पे मैंने रोज देखा है, डेली 2-4 भाइयां हैं जिनसे मैं रोज मिलता हूँ, मैंने वीडियो भी शेयर किया है कि वो बेचारी वो रोज व्हाइट रंग के गुलदस्ते लगाए हैं वहां पर। मैं तो बोलने वाला था वहां पर आपको कि वहां ब्लैक कर दीजिए यार, गुलदस्ते व्हाइट गुलदस्ते लगाए हैं, और वहां रोज पिचकारियां थूकी जाती हैं और रोज वो सफाई करती है भाई। थूक हम स्वच्छ नंबर 1। झूठ बोलना पड़ेगा, बहुत सारी कमियां हैं, झूठ बोलना पड़ेगा। आपके अंदर कमियां, 90% ड्राइवर गुटखा खाते हैं। 5 दिन नहीं खाओगे क्या? जरूर खाओगे। इतना कंट्रोल कर लोगे ना तो आप बेस्ट काम कर लोगे दुनिया का, बहुत बेस्ट। मुझे पता है अच्छी तरह। तो अब भाई जो काम करने जा रहे हो ना, उससे पहली बात मोहब्बत कर लो। ये काम छूटा नहीं, बहुत दायित्व वाला काम है, बहुत कुछ आप पे निर्भर करेगा, है ना। और ये झूठ मत बोलना कि इंदौर में ट्रैफिक खराब है। इंदौर का ट्रैफिक बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छे चल रहा है। 10% लोग हैं जो फॉलो नहीं करते, वो हर सिटी में होता है, मालूम है। और सबसे प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है? 9 बजे का ऑफिस है, यहाँ के लोग 9 बजे घर से निकलते हैं, फिर बोलते हैं रोड खराब है, रोड जाम है। जैसे उनके पिताजी का रोड है, इन्होंने मुड़ के जाएंगे, ऐसा नहीं है, रोड रोड है। पर भाई 9 बजे का ऑफिस है, यानी आपका कॉल टाइम ड्यूटी का 9 बजे है, तो आप 8:30 बजे पहुंच जाइए ना पॉइंट पे। पर आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट कि 9 बजे दिए तो 9 बजे पहुंचूंगा, इसका मतलब आप काम से मोहब्बत नहीं करते। मैं नहीं, एक चीज बता दूं मैं आपको, खास ज्यादा बड़ी बातें नहीं करूंगा। मैं जब घर से निकलता हूँ ना, तो एक पति होता हूँ, एक बेटा होता हूँ, एक पिता होता हूँ। पर जब जॉब पे पहुंचता हूँ ना, तो तीनों पद छोड़ देता हूँ। मैं सिर्फ एक पुलिस वाला होता हूँ। तो आप कल घर से निकले इस ड्यूटी के लिए, तो आप पति हो, बॉयफ्रेंड हो, व्हाटएवर यू आर, वो छोड़ देना और सिर्फ एक ड्राइवर निकलना। सिर्फ एक ड्राइवर हूं मैं, और बेस्ट ड्राइवर हूं इंदौर का, ये सोच के साथ निकलना। और अपने माँ बाप, अपने परिवार के सिवा कुछ नहीं होता। आप रोटी कमा रहे हो, उसी के लिए कमा रहे हो ना, तनख्वाह उसी के लिए आ रही है, ठीक है। तो दिमाग में बस वो रखना चाहिए। और घर में बता के आता हूं कि कोई इमरजेंसी है, वो तुम मर रहे हो और मेरे बिना काम ना हो तो ही फोन लगाना, वरना मत लगाना, ठीक है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता हूँ रात को मिलेंगे 8 बजे बाद, ड्यूटी के बाद।
बीच में मत आ जाना। हर एक का एक दायरा होता है, उस दायरे में हर एक को रहना पड़ना है। वो दायरा क्रॉस करोगे, यकीन मानिए आपका जिंदगी, आपका जॉब सब डिस्टर्ब होगा। सबको एक दायरे में रखिए, अपने आप को एज ए ड्राइवर रोड पे लेके आइए और बेस्ट ड्राइवर के मूड में लेके आइए, बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे। मुझे मालूम है सिखाने से बोलने से ज्यादा अच्छा है पेशेंसली सुनना। बोलना बड़ा इजी काम है, सुन के आप लोग जो कर रहे हो ना, ये बहुत बड़ा काम है। सुनना, बोलना क्या चुप चुप बातें करी हो गया। पर एंड ऑफ द डे मुझे पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, अभी भी बैठे हुए हैं, जिनने ड्रिंक करके आए हुए। पता है मैं आ रहा था, 3 लोग मेरे पास से गुजरे, तीनों के माउथ से स्मेल आया ड्रिंक का। कृपया करके ये जो इतना सब कुछ हो रहा है ना, इसको बिगाड़ मत देना है यार। क्या है, हम तो ड्राइवर है, आप बेस्ट ड्राइवर हो। आपके सामने एक एग्जाम्पल खड़ा है, इसको 54 कंट्री के लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, जिसके एफबी प्रोफाइल पे जाके देखेंगे तो उसे अमिताभ बच्चन फॉलो करता है। वो आदमी खड़ा सामने, एक सिपाही। पद क्या छोटा, बहुत छोटा पद। इसको यहीं के लोग थोड़ा कबूतर बोलते थे, आज सिंघम बोलते, जैसे आपने बोला सिंघम। तो ये मेरे काम की वजह से है। आपकी पहचान आपके काम से होगी, नाम से नहीं होगी, पद से नहीं होगी। आप बहुत बेस्ट हो, मुझे पता है, और बेस्ट करोगे। यकीन मानो, अंदर रख के जाना कि आप बेस्ट हो। आपके हम कहते ना कि इज्जत आपके हाथों में है। वो वीआईपी 2 लोगों से मिलेगा, एक ड्राइवर से, एक ट्रैफिक से। ये झूठ मत बोलना यहाँ ट्रैफिक जाम बहुत होता है, क्योंकि इंदौर में जाम नहीं होता। मैं मुंबई गया था, मैं एक सिग्नल पे खड़ा था इंफिनिटी स्क्वायर पे, और मैंने ऑटो लिया था और मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहना था, पर जस्ट चेक किया कि क्या ड्राइवर बोलता है वहां का। और मेरा नंबर तीसरी बार में आया, मतलब 3 बार ट्रैफिक निकल चुका था ग्रीन, तब जाके मैं खड़ा हुआ सिग्नल पे। तो मैंने जस्ट पूछ लिया उससे, मैं ड्राइवर जवाब क्या देता। मैंने यार ये बॉम्बे में इस समय बहुत जाम लगा हुआ है। वो जाम लगता है ना। उसने सडनली पीछे मुड़ के देखा, बोला गांव से आए हो क्या। उसे नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। सडनली वर्ड था उसका, गांव से आए हो। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो। बोले सर इट्स अ प्रोसेस, नॉट अ जाम। सिग्नल है सर, मैं रुकूंगा, सामने वाला जाएगा, सामने रुकेगा, मैं जाऊंगा। इट्स नॉट अ जाम। बट हमारे यहाँ अगर एलआईजी में 3 बार निकल रहे हैं तो हमारी मेंटालिटी, ये चौराहा बड़ा जाम होता है। ये थॉट हमारे यहाँ गलत है। सिग्नल पे रुकने को जाम नहीं बोलते। जाम बाईपास पे लगता है, जब नया माल बना ना, दैट्स जाम। ये फंसे हुए साहब, सिग्नल नहीं है, ये निकालने वाला नहीं है, गाड़ी स्टक हो गई है, दैट्स द जाम। सिग्नल को जाम नहीं बोलते, पर यहाँ हमारे यहाँ सिग्नल को जाम बोलते हैं। ये सिग्नल है साहब, जाम लगा हुआ, 3 बार निकले, जाम लगा हुआ। झूठ। आपके अंदर पेशेंस नहीं है, खड़े रहने का पेशेंस नहीं है। हमारे अंदर में बहुत से लोगों को पेशेंस नहीं है खड़े होने का, बहुत। और हमारे यहाँ एक छोटा गाड़ी वाला भी हो चाहे मर्सिडीज वाला भी हो, उसकी एक अलग ही अकड़ है। वो अपने अलग एटीट्यूड में है भाई, कि भाई अपने तो बड़ा कोई नहीं है। इस एटीट्यूड में मत रहिएगा, बहुत सीखने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हैं, सीखते रहिए लाइफ में। जिस दिन सीखते रहेंगे बहुत आगे बढ़ते रहेंगे, और नहीं सीखेंगे तो जहां है वहीं रुक जाएंगे। ठीक है, एक ड्राइवर ओला भी चला रहा है, और एक ड्राइवर प्रधानमंत्री गाड़ी भी चलाएगा, एक ड्राइवर अंबानी गाड़ी चलाता है, एक ड्राइवर अमिताभ गाड़ी चलाता है। ड्राइवर चलाता है ना, सबकी सैलरी अलग अलग है। ठीक है, उसके काम से आपकी सैलरी भी अलग अलग हो जाएगी। जस्ट काम करते रहिए, होपलेस मत होइए। क्या है 15,000 में क्या होता है, आप ज्यादा उम्मीदें मत रखो। मुझसे भी लोगों ने यही कहा था, पर मैंने नहीं कहा नहीं, मैं कुछ करूंगा अलग, और करूंगा तो यहाँ खड़ा हो गया आपके पीछे। ठीक है, तो अच्छा करिएगा, यकीन मानिए अच्छा होगा, और सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर अच्छी सोच के साथ निकलेंगे, करते अच्छे कर्मों के लिए निकलेंगे, जवाबदारी साथ निकलेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, कुछ भी खराब नहीं होगा। पर 2 चीजें बहुत गलत होती है, एक ड्रिंक एंड ड्राइव, और ये मुंह में गुटखा रखने वाली आदत। ये ड्राइवरों में आम बात है। ये दोनों चीजों को प्लीज मेरे हाथों से निवेदन है, 15 तारीख तक मत करिएगा। तो छोड़ तो नहीं पाएंगे आप, वो भी आपकी मोहब्बत ही है ना। मैं लद्दाख गया था, सर ने बताया, लद्दाख गया था। यकीन मानिए
बल्ले बल्ले लेके गया था, एकदम 40 बन के गया, फ्लाइट का गेट खुला, बाहर निकला तो -3 डिग्री था। अब हम जिंदगी -3 में नहीं गए, तो मैंने वापस कदम बाहर लिए, यही जैकेट था, वापस पहना और मैं गया। मैंने कहा बहुत ठंड है बॉस, एज पुलिस मैन, है ना, मैं रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, इंदौर पुलिस को, मध्य प्रदेश पुलिस को, क्योंकि मैं यूनिफॉर्म में गया था वहां पर, ठीक है। बहुत सारी जवाबदारियां थी, तो मैंने कहा यार बहुत ठंड है, तो सर ने बोला रंजीत पहले 24 घंटे आपको होटल में रहना है, उसके बाद बाहर निकलना है, पहले इस क्या है कि मौसम से आप ठीक ठाक हो जाओ, घुल मिल जाओ। मैंने कहा ओके सर, तो 24 घंटे ड्यूटी नहीं करनी। मैंने कहा ओके, होटल कमरे में गया, यूनिफॉर्म लगाने गया, तो जैसा देखा तो 5 स्टार होटल था, सारे ब्रांड पड़े हुए थे वहां पर, रम विस्की सब ब्रांड। मैंने कहा वाह क्या बात है, ठंड भी बहुत ज्यादा है। मैं बहुत एक्चुअल बात बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलने का अपने को। मैंने कहा चलो ठीक है, ये बाद में ड्रिंक करते हैं, पहले यूनिफॉर्म लगा लेते हैं। और जैसे मैं यूनिफॉर्म लगा रहा था, तो मेरे यूनिफॉर्म में हमेशा एक तिरंगा रहता है, देखा है? तो मैंने उसको जैसे वहां लगाया, तो अंदर से जमीर बोला रंजीत परसों परफॉर्म करना है, रिप्रेजेंट करना है इंदौर पुलिस को, तो अगर तुमने ड्रिंक कर लिया तो बिगड़ जाएगा मामला। लेकिन मैंने 15 दिन पोस्टेड रहा मैं वहां पर, 15 दिन, और 15 दिन में एक 30 ml भी नहीं लिया मैंने, क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा था इंदौर पुलिस को। आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इंदौर को, कैसे करोगे ये आप पे छोड़ा, मेरे बोलने से, इनके बोलने से कुछ सुधरने वाला है नहीं। आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इंदौर को, तो इंदौर कैसा है ये आपकी शक्ल बता देगी फर्स्ट डे, आपके हेयर कट बता देंगे फर्स्ट डे, आपके पीले दांत बता देंगे फर्स्ट डे। उनको पूरा इंदौर नहीं जानना, जिस दिन उन्होंने आपको देखा वो अतिथि पहले दिन जान जाएगा कि क्या इंदौर, तो अपने आप को दिखा दोगे इंदौर, वो देख लेंगे, ठीक है। तो दिखाना खुद को है कि आपके दांत पीले ना हो जाए, मुंह में गुटखा ना ठुसा हो, स्टाइलिश बाल ना हो, और एकदम गंदा वाला स्प्रे नहीं मार रखा हो, सांस ही लेते ना बने। बहुत मैं बहुत घुमाऊं टैक्सी हूँ भाई, जानता हूँ। अगर बत्ती वही पसंद है जो तो वही लगाऊंगा, तब वही गाड़ी बदबू मार रही है ना। जॉब भगवान है, भगवान जॉब नहीं, जॉब भगवान है। वो जॉब जो आपको रोटी देती है, अगर आप उसके नहीं हुए दोस्त, आप किसी के नहीं होगे, ध्यान रख लेना। तो अपनी जॉब से मोहब्बत करना और आगे बढ़ना। कोई दिक्कत है ट्रैफिक के मामले में, आप मुझे बोल देना, कहीं ऐसी जगह मत पकड़ना। आप अतिथियों को जो मेन रोड है उससे लेके जाना, शॉर्टकट में पार्क में पूरा भंबोरी मत घुमा देना, ठीक है। मेन रोड का यूज करना, जितना हो सके मेन रोड का यूज करना। गलियों में इसके साथ 2 मिनट पहुंचाता हूँ सट से, मुझे पता है आप यू हैव अ गट्स, आपको सब पहुंचा भी दोगे, पहुंचाना नहीं है, मेन रोड से ही लेके जाना, और जहाँ पार्किंग है वहीं पार्क करना गाड़ी को, और अपना बिहेवियर टू गुड रखना यार, ठीक है। क्योंकि पता नहीं किसकी नजर आप पे पड़ जाए और आप यहाँ से उठ के उसके बंगले पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात है। यहाँ 15,000 से 1.5 लाख पहुंच जाएगा, एक ड्राइवर ही पोस्ट होती है, ठीक है। डिपेंड ऑन यू कि आप कहाँ रहना चाहते हो, गटर में, नदी में, समुद्र में, कहाँ, ये आपका बिहेव समझ में आता है, ठीक है। तो प्लीज अपने आप से मोहब्बत कर लीजिए, अपनी जॉब से मोहब्बत कर लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ज्यादा बोलूँ नहीं, टाइम हो गया है, आपका पेशेंस भी दवाई दे रहा है, घर जाने दे तो है ना। तो बाकी बातें बाद में कर लेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, मैं तो ये बोलूंगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और कोई दिक्कत हो ट्रैफिक संबंधी तो 9993912112 सीधे मेरा नंबर है, मुझे लगा लीजिएगा, ठीक है। एंड गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। एक वो स्टेप है, एक देखना चाहते हैं ना, एक बार है। ड्राइवर जो होगा ना, अभी लोग जानते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस मेरे अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय कॉन्फिडेंस के, कि भाई क्या करना है। मेरे को सिखाया गया था कि ऐसे करना है, तो मेरा जो हाथ दे देना चाहिए, हाथ दे, और उन्होंने ये भी बोला था कि बॉडी नहीं करना, तो मेरा हाथ ऐसे रन दिया, बॉडी ला दी, हाथ नहीं है ना,
मेरा जो उद्देश्य है वो तो वो सिद्ध कर रहा है ना, बस थोड़ा सा कहना हो गया। आपको ये जिंदगी में ही करना है, जैसे आप ड्राइविंग करते हो, थोड़ी सी अपनी स्किल लेके आना, वो बंदा इंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस मेरे को सिखाया गया कैसे करना है, सामने वाले को बुलाना है ऐसे, मैंने क्या कर दिया, खुद से मोहब्बत करने पे ही आती है स्किल। ठीक है, कर लेना यार, कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरे को डांस करते देखना है, चौराहे पे आ जाना, देख लेना, और आप हिंदी जरूर बोलेंगे कि यार वेयर द डांसिंग कॉप, डांसिंग कॉप का चौराहा कौन सा है, तो लेते आना मेरे पास। ठीक है, थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। इंस्पायर्ड बाय रंजीत सिंह जी। तो योगी एजू ट्रांजिट गुजरात बेस्ड कंपनी जो ये पूरा ग्राउंड ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट संभाल रही है, सर ने जैसा बोला आई एम द बेस्ट ड्राइवर, हम अभी इसी वक्त एक घोषणा करेंगे कि हमारी तरफ से मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम 4-5 पैरामीटर्स निकालेंगे, और हम गेस्ट फीडबैक का भी एक मैकेनिज्म है हमारे ड्यूटी स्लिप्स में, हम एक अवार्ड की घोषणा करेंगे कि जो ये प्रवासी भारतीय दिवस जो इवेंट है उसमें बेस्ट 3 ड्राइवर्स एंड द बेस्ट ट्रैवल एजेंट जो हमें सपोर्ट करते हैं, काफी हम पैरामीटर्स रखेंगे, उनको एक पुरस्कार दिया जाएगा। प्रशासन के साथ हम स्थापित करेंगे, बट वील गेट देम टू डू इट। और दोस्तों अभी मैं वी विल आल्सो गिव 10,001 rupee cash incentive to the 3 best drivers from this entire lot in बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम आज के आयोजन को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है हम सभी बहुत अच्छा बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट परफॉर्म करेंगे। इसी के साथ सभी लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा रहे हैं। इसी ऊर्जा के साथ हम सभी प्रवासी भारतीय दिवस में मिलेंगे। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, हम सभी बहुत अच्छे से प्रवासी भारतीय दिवस को मनाएंगे, एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गई भैया मीटिंग खत्म। अरे 100 का ज्वाइनिंग खत्म दया भाई। जो हम तो लगे ड्यूटी में, ये देखो। हाँ तुम देख रहे हो ना हमारी ड्यूटी, देख रहे हो आप ड्यूटी पे, दिख रहा है गाड़ी चला रहे हो तुम अभी। नहीं चला रहे थे, खड़े थे भैया, गाड़ी चलाने में कहाँ मोबाइल चलाएंगे। ये क्या सीटर गाड़ी है? ये एयरपोर्ट पे हूँ, एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे? अरे मैं कह रहा हूँ सीटर गाड़ी है क्या ये? इलेक्ट्रिक बस है ना ये, नीगो। अच्छा